हेलो दोस्तों, हिंदी मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सोशलॉजी का पेपर लेकर आए हैं। और ये सोशलॉजी का जो हम पेपर लेकर आए हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और पेपर है ये 18-19 का। ठीक है, तो पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी। ठीक है, यहाँ पर पेपर कोड जो था ये है, लेकिन इस बार जो आपका पेपर आएगा उसका कोड कुछ अलग होगा। पेपर कोड आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको अपने पेपर का नाम देखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके किस तरह से बने थे 18 और 19 में। सेमेस्टर वाली बात मैं आपको कई बार क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो कोर्स है वो ईयरली में कन्वर्ट हो गया था। कुछ थोड़ा बहुत ही चेंजिंग हुआ था, नहीं तो नाम तो एज इट थे। चलिए देखते हैं। 2.5 घंटे का मैंने आपको पेपर बताया था, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। यहाँ भी चेंजिंग है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस आपके किस तरह से बने थे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो निकले थे, हाँ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आपका ये जो पेपर है 18-19 और 19-20 का है। ठीक है, तो 2 साल तक किस तरह से पेपर आए डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि 20 और 21 में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे, तो उनका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव किस तरह से बने थे। पहला प्रश्न बना था समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की व्याख्या करनी है। दूसरा बना था समाज की विशेषताएं बताइए। तीसरा था समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, समझाना है। इसके बाद प्रश्न बना था अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर आपको बताना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन था प्रतिस्थिति के प्रकार बताइए। भूमिका प्रत्याशा तथा भूमिका ग्रहण का अर्थ क्या है। समाज में सहयोग तथा संघर्ष का क्या महत्व होता है, समझाना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन था समुदाय को सीमावर्ती समुदाय के 3 उदाहरण सहित आपको समझाना था। जो समुदाय है उसके सीमावर्ती समुदाय को आपको समझाना था, कैसे, 3 उदाहरणों के साथ। ठीक है, ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन में बना समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाजशास्त्र की प्रकृति का वर्णन कीजिए, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना था। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कोटेशन इन्होंने दे दी है। अब इस कोटेशन किसने कही, कब कही, कैसे कही, वो सब आपको स्पष्ट करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के बीच संबंध बताइए। ये जो संबंध वाला क्वेश्चन होता है ये राजनीति में भी बनता है, आपके इतिहास में भी बनता है और ये आपके समाजशास्त्र में भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था की परिभाषा देनी है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी थी। समाजीकरण क्या है, मीड के समाजीकरण के सिद्धांतों की व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर जो मीड है उन्होंने जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया है उसकी व्याख्या करनी थी। भूमिका को परिभाषित करना था। परिस्थिति था भूमिका में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको क्लियर करना था। नगरीय समुदाय से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में भेद बताना था। तो ये क्वेश्चंस आपके बन गए। आपके 18-19 के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको बता दूं प्रश्न रिपीट होते हैं क्योंकि यूनिट से ही सारा सिलेबस आता है। आगे और 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये 15-16 हैं, यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो गए हैं 15-16, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं आपका हम पेपर सेकंड देखेंगे आपका। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए 18-19 ही लेकर आई हूँ। पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी 19-20 वाला मैं बाद में अपलोड करूँगी। इससे पहले मैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 18-19 का ही पेपर अपलोड करूँगी सोशलॉजी का। ठीक है, तो चलिए सेकंड पेपर का आपका पेपर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर आपके बने थे। पहला प्रश्न आपका बना था सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं समझानी थी। क्रम के सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपति विवाह के मुख्य दोष क्या हैं, और ये प्रश्न आपके एमसीक्यू में भी बना था, आपको अगर याद हो, मुझे याद है। और यहाँ वर्ण व्यवस्था से भी क्वेश्चन बने थे आपके, कर्म के सिद्धांत से भी क्वेश्चन बने थे आपके एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है।
अच्छे से तैयार कर लीजिए इनको। नेक्स्ट है, बहिर्विवाह से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम तलाक के प्रकार आपको बताने हैं, कितने प्रकार के तलाक होते हैं। पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग का वर्णन करना है, आयोग का क्या इसमें रोल रहता है ये आपको समझाना है, कमीशन का। अब आते हैं लेंदी क्वेश्चन में सेकंड पेपर के। इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता ही उसका मौलिक तत्व रहा है, विवेचना करनी है। वैसे तो इस पर आप खुद से भी काफ़ी अच्छा लिख सकते हो, लेंदी है और लेंदी रूप में ही आप इसको अच्छे से कवर भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप अकॉर्डिंगली आपने जो आपका चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको बताना है। वैसे अपने आप से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ के सामाजिक महत्व को विवेचन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, व्याख्या करनी थी। फिर उसके बाद है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व बताना था। भारत में संयुक्त परिवार के गुण व दोषों का विवेचन करना था। इसके बाद अनुसूचित जाति का क्या अर्थ होता है? अनुसूचित जाति विकास से संबंधित कुछ प्रमुख जो है संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनी सुरक्षाओं की विवेचना करनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था क्या है? गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समझाना था। विवाह की परिभाषा देनी थी, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताने थे, उनकी विवेचना आपको करनी थी। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके 18-19 से संबंधित है। इसके बाद हम कल आपके लिए अपलोड करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का जो 19 का पेपर है वह हम अपलोड करेंगे। जो फर्स्ट ईयर का हम पेपर लेकर आए हैं वह 18 और 19 का है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें कि कौन से सन का आपको पेपर अपलोड किया जा रहा है और किस तरह के आपके क्वेश्चंस बने थे इसमें। ठीक है, मुझे लगता है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आप नोट डाउन करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस देख लेते हैं और नोट डाउन नहीं करते हैं। जब तक आप नोट डाउन नहीं करते हैं ना तो आपका एक रूल ऑफ रेगुलेशंस बन पाता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जितना आप पढ़ें उसको लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखा हुआ हमें हमेशा याद रहता है। हम क्या करते हैं, दिमाग क्या है हमारा, तह पे तह पर तह बनाते चला जाता है। आज आपने कुछ सीखा, कल सीखा, परसों सीखा, तो वो जो 8 दिन का आपका गैप आता है सीखने का वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस 8 दिन पहले जो आपने लिखा था वो आपके पास कहीं ना कहीं सेफ रहता है लिखा हुआ, तो उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जो दिमाग से चीज़ निकल चुकी उसे आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आ गई कभी याद, लेकिन ऐसे नहीं आएगी कि आप कोशिश करें और एकदम से कोई चीज़ आपके सामने हो। हाँ, जब लिखा हुआ होगा तो वो आप कहीं से भी अपनी नोटबुक एक आपकी रैक होगी उसमें ढूंढ कर आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए कि जब आप लिखकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा स्थायी होता है। तो लिखिए, नोट डाउन करिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी ये प्रीवियस के आपके पेपर चल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के मैं डाल रही हूँ, तो देखते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी इतनी यूजफुल, चाहे वह श्रीदेव सुमन से यूनिवर्सिटी से हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा से हो, चाहे आपका यूओयू से संबंधित हो, तीनों यूनिवर्सिटी के आपको टाइम से बिल्कुल जानकारी दी जाती है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, साथ में आपको एक लाइक तो करना है, शेयर उनके लिए करना है जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आप सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक आपका जो है फ़र्ज़ भी बन जाता है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके वो जूनियर हैं। उनके लिए आप शेयर कीजिए और उनकी केयर कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए, पूरी की जाएगी टाइम से बिल्कुल। आजकल स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैडम नोट्स दे दीजिए, तो अभी नोट्स तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ पेपर आपको मैं सारे अपलोड कर दूँगी। उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे भेज सकते हैं, क्वेरी सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर आपको कराऊंगी। लेकिन हाँ, हिंदी के सारे नोट्स मैं आपको टाइमली सारे प्रोवाइड करा दूंगी और धीरे धीरे जैसे ही हिंदी के पूरे होंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट के पूरे कराऊंगी, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए।